नमस्कार दोस्तों, वेल्थ टेक प्रो चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा पावर शेयर के बारे में। हमने थोड़ी देर पहले ही टाटा पावर शेयर के Q3 के रिजल्ट्स हमने अपने चैनल पर अपलोड कर दिए थे, आपको बता भी दिए थे डिटेल्स में। लेकिन अभी हम कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स डिटेल्स में चेक करेंगे। इसका मतलब ये है कि कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर्स भी देखेंगे और कंपनी का फ्यूचर बिजनेस के मतलब रिन्यूएबल बिजनेस के नंबर्स भी चेक करेंगे दोस्तों। साथ ही साथ कंपनी के कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स आए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है टाटा पावर रिन्यूएबल सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। लेकिन दोस्तों, इसके पहले टाटा पावर का मेन बिजनेस था डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन और जनरेशन। मतलब ये तीन बिजनेस में ना दोस्तों कोई दम नहीं था। तो आप देख सकते हो जैसे ही कंपनी शुरू हुई है और ये 10 साल का चार्ट पैटर्न देख लो कैसा है, एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, ऊपर नीचे। और यहाँ से 2018-19 में क्या जड़ी बूटी मिल गई टाटा पावर को कि इतना 3-4 गुना रिटर्न दे दिया टाटा पावर ने ये 2-3 सालों में, या 100 रुपये से 400 रुपये तक चला गया। तो दोस्तों, यही एक सेक्टर है दोस्तों कि टाटा पावर, इसी वजह से टाटा पावर में इतनी तेज़ी देखने को मिल रही है, या कोई भी पावर कंपनीज़ में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है। यह शेयर 3-4 गुना भाग चुके हैं अभी तक। तो दोस्तों, मैंने इसलिए आपको ये चीज़ बताई कि टाटा पावर का जो पहला बिजनेस था ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन वाला, तो उसमें दिक्कत ये थी कि गवर्नमेंट की तरफ से उस बिज़नेस में ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होते थे, या अभी भी है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, आपके घर में या हमारे घर में जो बिजली आती है वो सरकार उसका रेट तय करती है, ना कि ये कंपनीज तय करती है। सरकार रेट उनको बताती है, इतने रेट में आप बिजली पहुँचाओगे, तो उनको पहुँचानी पड़ती है। इनके ये रेट तय ही नहीं कर सकते, तो इनको ज़्यादा उसमें प्रॉफिटेबिलिटी की गुंजाइश ही नहीं होती, या प्रॉफिट नहीं होता है ज़्यादा। तो इसी वजह से हमें शेयर में एक ही रेंज में देखने को मिल रहा था, और कोई इन कंपनीज़ में इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा था इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने का। ये सब ट्रेडिंग वाले स्टॉक थे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कोई सोचता नहीं था इन स्टॉक को। लेकिन जैसे ही इन स्टॉक में रिन्यूएबल एनर्जी शब्द जुड़ गया, तो इन स्टॉक में तेज़ी देखना शुरू हो गया, ये तेज़ी आना शुरू हो गई। तो दोस्तों, अभी हम इतने बड़े प्रवचन के बाद कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स डिटेल में चेक करेंगे। तो हम सबसे पहले कंपनी का इनकम चेक करेंगे। यहाँ पे सीक्वेंस भी सही है, दिसंबर, सितंबर, लास्ट ईयर। तो यहाँ पे कंपनी ने Q3 में रेवेन्यू जनरेट किया है 15,000 लगभग 300 करोड़ रुपए का। वही 3 महीने पहले किया था 16,029 करोड़ रुपए का, और लास्ट ईयर किया था 14,400 करोड़ रुपए का। तो हमें रेवेन्यू में कंपनी के ईयर ऑन ईयर तो ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में थोड़ा बहुत डाउन देखने को मिल रहा है कंपनी का रेवेन्यू। तो चलिए देख लेते हैं कंपनी ने इतना रुपए कमाने के लिए कितना रुपए का टोटल एक्सपेंसेस किया है। तो कंपनी ने Q3 में खर्चा किया है लगभग 14,250 करोड़ रुपए का। वही लास्ट क्वार्टर में किया था 14,750 करोड़ रुपए का खर्चा। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में किया था 13,745 करोड़ रुपए का खर्चा। तो हमें जैसे एज यूजुअल कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, वैसे ही खर्चे भी देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए अभी कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स देख लेते हैं। कंपनी ने सरकार को टैक्स देने से पहले कितना रुपए कमाया है। तो कंपनी ने सरकार को टैक्स देने से पहले 1480 करोड़ रुपए के आसपास प्रॉफिट गेन किया है। वही लास्ट 3 महीने पहले किया था 1230 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। वही लास्ट ईयर किया था 1860 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो टैक्स देने के बाद, या इतना टोटल टैक्स पे करने के बाद, कंपनी के पास फाइनल जो अमाउंट बचता है, जो प्योर प्रॉफिट होता है कंपनी का, वो है 1076 करोड़ रुपए का। वही लास्ट 3 महीने का जो प्रॉफिट था 1017 करोड़ रुपए का था। वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में मिला था 1052 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे हमें ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हमें ज़्यादा बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है ईयर ऑन ईयर। मतलब यहाँ पे हम इस रिजल्ट्स को फ्लैट बोल सकते हैं। लेकिन
हमने अभी तक इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं चेक की है दोस्तों। सबसे पहले हम देख लेते हैं कंपनी का ईपीएस। तो हमें Q3 में देखने को मिल रहा है 2.57 पे, वही लास्ट 3 महीने पहले देखने को मिल रहा था 2.93 पे, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में देखने को मिल रहा था 2.50 पे। तो दोस्तों ये हो गए टाटा पावर के कंसोलिडेटेड Q3 के रिजल्ट्स। लेकिन अभी हम इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने वाले हैं जो टाटा पावर को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, मैं ये जनरेशन वाला बोल रहा था, बाद में ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन वाला बोल रहा था ना। तो देखो यहाँ पे डिटेल दिया गया है। तो Q3 में इन्होंने कमाया है जनरेशन में 4,950 करोड़ रुपए, वही 3 महीने पहले कमाया था 4,973 करोड़ रुपए, वही लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में किया था 5,370 करोड़ रुपए। तो यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत ड्रॉप देखने को मिल रहा है। वही ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो 8,500 करोड़ रुपए, 9,500 करोड़ रुपए, वही 8,200 करोड़ रुपए। ये कितना वोलाटाइल है देखो। लेकिन यहाँ पे अभी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं हम, कौन सा है, रिन्यूएबल एनर्जी। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसी वजह से हमें पावर कंपनीज़ में इतनी बड़ी तेज़ी देखने को मिल रही है, या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ये शेयर हमें अच्छे ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे आप लास्ट ईयर की देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट 1,916 करोड़ रुपए का, बाद में 3 महीने पहले कितना था, 2,145 करोड़ रुपए का था। बाद में अभी Q3 में देखने को मिल रहा है 2,483 करोड़ रुपए, लगभग 2,500 करोड़ रुपए कंपनी ने Q3 में अपना प्रॉफिट किया है सिर्फ रिन्यूएबल सेक्टर में दोस्तों। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कंपनी का प्रॉफिट ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, रिन्यूएबल शब्द। अगर ये निकल जाएगा ना दोस्तों, तो मैं पर्सनली टाटा पावर शेयर से निकल जाऊंगा। और यही सेम चीज़ टाटा मोटर शेयर में भी अप्लाई होती है। आप टाटा मोटर का शेयर चार्ट पैटर्न भी जाके देख लो, आपको पूरा वोलाटाइल नज़र आएगा और एक ही रेंज में कंसोलिडेट करता नज़र आएगा। जैसे ही टाटा मोटर के साथ आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल ये शब्द जोड़ते हुए दिख गया, तो टाटा पावर शेयर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों यही है, लोगों का विश्वास है कि फ्यूचर में ये शेयर ज़्यादा रिटर्न देंगे। लेकिन इसके साथ आप एक शब्द चिपक के आता है, वो है पेशेंस। आपको ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए आपको पेशेंस रखने होंगे, ये चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अभी टाटा पावर के कुछ टारगेट्स आए हैं तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो आनंद राठी करके है, ये आपको तो पता ही होंगे। आनंद राठी की तरफ से टाटा पावर के लिए 420 से लेके 440 रुपये के टारगेट आए हैं शॉर्ट टर्म में। लेकिन उन्होंने ये बोला है कि टाटा पावर शेयर बाउंस बैक करेगा अभी के लेवल से, और ये टारगेट तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। तो ये टाटा पावर के लिए एक पॉजिटिव चीज़ हो सकती है। साथ ही साथ मैंने जो आपको कंसोलिडेटेड नंबर्स दिखाए हैं वो फ्लैट देखने को मिल रहे थे, लेकिन जो रिन्यूएबल सेक्टर के नंबर देखने को मिल रहे थे वो उसमें हमें टाटा पावर में अच्छी खासी जंप देखने को मिल रही है। तो शायद नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में रिन्यूएबल सेक्टर के नंबर देख के मार्केट टाटा पावर को अप्रिशिएट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों यही थी टाटा पावर शेयर में न्यूज़, और मैंने ज़्यादातर चीज़ें या मैक्सिमम चीज़ें टाटा पावर शेयर में हमने पूरी डिटेल में कवर की है। अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।